पेंडोरा पेपर्स में 700 से ज़ायद पाकिस्तानियों की खुफिया ऑफशोर कंपनियों के मंजर आम पर आ जाने के बाद अब ये सवाल ज़ेर बहस है कि क्या ऑफशोर कंपनी बनाना या रखना कोई गैर कानूनी अमल है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि अक्सर औकात ऑफशोर कंपनियां बनाई ही इस मकसद के लिए जाती हैं कि गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को खुफिया तरीके से दूर दराज के मुल्क में छुपा दिया जाए। ऑफशोर कंपनी बनाना कोई गैर कानूनी अमल नहीं है और इसमें डाले जाने वाला गैर कानूनी पैसा भी बैरून मुल्क जाकर कानूनी हो जाता है। सन 2016 के पैनामा पेपर्स और सन 2021 के पेंडोरा पेपर्स के बाद एक मरतबा फिर मुल्की और बैन अवी शख्सियात की ऑफशोर कंपनियों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। बड़ी बड़ी कारोबारी, सियासी और बाअसर शख्सियात की इन खुफिया कंपनियों के बारे में बड़े बड़े इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी अब भी शायद ये समझने और जानने की कोशिश में मसरूफ़ है कि आखिर ये ऑफशोर कंपनियां होती क्या हैं और काम कैसे करती हैं। वेबसाइट offshoreprotection.com के मुताबिक ऑफशोर एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी ऐसे मुल्क के दायरे इख्तियार में कायम की गई हो जिसके मालिक की रिहाइश कहीं और हो। दूसरे लफ्ज़ों में ऑफशोर कंपनी किसी भी शख्स की बैरून मुल्क में वाक़ कंपनी को कह सकते हैं, लेकिन ऑफशोर कंपनी की ये तारीफ़ इतनी सादा नहीं है और मुख्तलिफ हालात और सूरत हाल के तनाजुर में इसकी मुख्तलिफ तारीफ़ें हो सकती हैं। एक ऑनशोर कंपनी किसी भी मुल्क में मौजूद कंपनी है जो उस मुल्क की सरहदों के अंदर मौजूद होती है और काम करती है। इसके मुकाबले में ऑफशोर एक ऐसी कंपनी होती है जिसका तमाम लेन देन उस मुल्क की सरहदों से बाहर होता है जहाँ उसे कायम किया गया हो, और चूँकि उसकी मलकियत किसी ऐसे शख्स के पास होती है जो उस मुल्क का रिहायशी नहीं होता, लिहाजा उस कंपनी पर मुकामी टैक्स कवानीन भी लागू नहीं होते। पैनामा, नेविस, बरमूदा, लग्जमबर्ग, कुक आइलैंड्स, स्कॉटलैंड और बरतानिया में सबसे ज़्यादा ऑफशोर कंपनियां कायम हैं। मालियाती माहिरीन के मुताबिक ऑफशोर कंपनी बनाने का रिवायती मकसद टैक्स बचाना है। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां मिसाल के तौर पर टैक्स की शरह 10% है, तो असासे किसी ऐसे मुल्क में मुंतकिल करना इंतहाई सूदमंद हो सकता है जहाँ मिसाल के तौर पर टैक्स की शरह 5% हो। कुछ मुल्क ऐसे हैं जो सिफर टैक्स की सहूलत देते हैं। इनमें केमन आइलैंड सर फहरिस्त हैं, जहाँ ना कोई इनकम टैक्स है, ना प्रॉपर्टी टैक्स, ना कैपिटल टैक्स और ना ही गेन टैक्स। इसीलिए बहुत से लोग वहाँ ऑफशोर कंपनी बना लेते हैं। ऑफशोर कंपनी बनाने का एक और अहम मकसद असासों का तहफ़्फ़ुज़ है, चाहे वो असासे आपने कानूनी तरीके से इकट्ठे किए हों या गैर कानूनी तरीके से। कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ सियासी सूरत हाल तगय्युर का शिकार रहती है और मालदार लोगों को खदशा होता है कि उनके मुखालिफिन की हुकूमत आ गई या मार्शल लॉ लग गया तो उनकी मुल्की बैंकों में रखी गई दौलत ज़ब्त हो जाएगी। इसलिए वो रकूम ऑफशोर कंपनियों में रखने को तरजीह देते हैं। बाज़ मुल्कों से सरमाया निकाल कर दुनिया के किसी और मुल्क में मुंतकिल करने का अमल बेहद पेचीदा होता है, जिसके लिए तरह तरह के इदारों के सामने जवाबदेह होना पड़ता है और लंबे चौड़े कानूनी तकाजे पूरे करना पड़ते हैं, जिनमें महीने या साल हर साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा किसी ऑफशोर कंपनी में पड़ा है और आपको लंदन, दुबई या कनाडा वगैरह में कारोबार शुरू करने के लिए सरमाया दरकार है या कोई जायदाद खरीदनी है, तो ऑफशोर कंपनी से बड़ी आसानी से रकम दुनिया में किसी भी जगह मुंतकिल की जा सकती है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी बड़े कारोबार के मालिक हैं जहां बहुत से असासे आपके नाम हैं, लेकिन अचानक आपकी कंपनी के खिलाफ मुकदमा, एहतसाब या तहकीकात शुरू हो जाती हैं। ऐन मुमकिन है कि मुकदमे का फैसला आने तक कंपनी के असासों के अलावा आपके ज़ाती अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाए, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हैं, चाहे आपने कुछ गलत किया है या नहीं। इसलिए बहुत से लोगों के लिए ये बात समझदारी की होती है कि वो कारोबार चलाने के लिए दरकार रकम छोड़कर अपना खालिस मुनाफा किसी ऑफशोर कंपनी में मुंतकिल कर दें, ताकि इस पर आपके मुल्क की अदालतों के फैसले असरअंदाज ना हो सकें। कई ममालिक निहायत आसानी से ऑफशोर कंपनी बनाने की सहूलत देते हैं, जिसमें किसी लंबे चौड़े पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती। ये मुल्क बहुत उम्दा बैंकिंग सर्विस भी देते हैं, जिसमें बेहतर शरह सूद के अलावा उम्दा क्रेडिट सर्विस, सरमायाकारी के लिए प्रोफेशनल टीम के मशवरे और हिदायत वगैरह शामिल हैं। ये वो सर्विसेज हैं जो आम बैंक फराहम नहीं करते, इसलिए बाज़ लोग सिर्फ इस वजह से ऑफशोर कंपनी बनाने की तरफ माइल हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक ऑफशोर कंपनी बनाना या रखना गैर कानूनी अमल नहीं है, ताहम बाज़ ऐसी कंपनियां गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे खुफिया रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और यही वो तर्ज अमल है जो इस सारे अमल को गैर कानूनी बना देता है। एक ऑफशोर कंपनी एक कॉरपोरेट इदारे के तौर पर काम करती है, जिसे कानूनी तौर पर अपने दायरा इख्तियार यानी जहाँ उसे कायम किया गया है वहाँ से बाहर तिजारत करने, असासे रखने और आम कारोबारी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त है। बहुत से ममालिक इन कंपनीज़ को टैक्स में छूट देते हैं जो अपने लेन देन और मामलात को मुल्क की सरहदों से बाहर तक महदूद रखती हैं। ऐसी ऑफशोर दायरा इख्तियार में बनने वाली कंपनियां गैर रिहायशी कहलाती हैं, क्योंकि उस मुल्क की हदूद में कोई माली लेन देन नहीं करती और किसी गैर रिहायशी फ़र्द की मलकियत होती हैं। जिन ममालिक में ऑफशोर कंपनियाँ कायम की जाती हैं उन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। खुसूसन मुमलिकत पानामा इसकी सबसे ज़्यादा जद में आया था जब सन 2016 में पैनामा पेपर्स का ढिंढोरा मचा था। यही वजह है कि पैनामा हुकूमत को खदशा है कि उनका मुल्क एक बार फिर आलमी टैक्स हेवन स्कैंडल का मरकज़ बन जाएगा, जैसा कि सन 2016 में इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIJ के पैनामा पेपर्स के इंकशाफ के बाद हुआ था।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।